Hello everybody and welcome back to SK1X and we're back again with another video on NLM and आज हम लोग basically will look at the specific kind of problems जो कि पुली kind के problems होते हैं जहाँ पे आपको tension find out करना होता है या फिर acceleration of blocks find out करना होता है। तो already हम लोगों ने NLM का chapter तो cover कर लिया है, but in this to solve these specific kind of problems how do we solve them? So I'll tell it for a general case कि कैसे आप acceleration and tensions and all find out करते हो एंड वंस यू लर्न हाउ द जनरल आइडिया द फंडामेंटल आइडियाज इजिली हमसे कोई भी काइंड की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं जस्ट अगर आप इनफ मैथमेटिक्स कैरी आउट करते हो, यू हैव द पेशेंस टू कैरी इट आउट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो टुडे मेनली व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज द पुली काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो पुली प्रॉब्लम्स में आप अगर देखते हो सो मीन्स द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक पुली है, यहाँ पे आपके पास एक पुली है एंड इससे दो मासेस अटैच्ड है, एक मास यहाँ पे एंड आपके पास एक मास यहाँ पे। एंड अगर मैं बोलता हूँ कि इसका एक मास m1 है एंड इसका एक मास m2 है, तो जब आप इसे अटैच कर रहे हो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस, यहाँ पे आप सिंगल स्ट्रिंग इसे रन डाउन कर रहे हो, सिंगल स्ट्रिंग, एक सिंगल रोप। अगर आपने एक सिंगल रोप को कंसिडर किया है जो कि अनस्ट्रेचेबल है, जो कि अनस्ट्रेचेबल है मतलब आप इसे स्ट्रेच नहीं कर सकते। अगर आप इसे स्ट्रेच नहीं कर सकते तो द थिंग दैट यू हैव टू फोकस कि जितना अगर एक मास यहाँ पे नीचे जाता है दूसरा मास ऊपर आता है तो जितनी लेंथ ऑफ ये रोप नीचे जाएगी उतनी लेंथ ऊपर आएगी, क्योंकि टोटल सम तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अपने एक्स्ट्रा रस्सी इसमें ऐड नहीं किया है, ऑल्सो द रोप इज अनस्ट्रेचेबल, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन हियर एंड दैट इज व्हाट मेनली वी कंसिडर दिस रोप इज अनस्ट्रेचेबल। एंड हम लोग वी ऑलवेज फोकस कि जो मास ऑफ पुली है, मास ऑफ पुली ये हमेशा जीरो लेते हैं, तो ये मास ऑफ पुली इग्नोर करते हैं। द थिंग इज कि मास ऑफ पुली हम लोग बहुत ही छोटा ले लेते हैं कंपेयर टू m1 एंड m2 एंड ऑल्सो द मास ऑफ रोप नेग्लिजिबल होगा एंड द फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड रोप भी जीरो लिया जाएगा। विल ऑल्सो स्टडी अबाउट फ्रिक्शन फर्दर, लेकिन उसको एज अ सेपरेट चैप्टर कवर करेंगे। फ्रिक्शन इज प्रेटी शॉर्ट, तो वो सिंगल वीडियो में भी कवर हो सकता है। तो इतनी चीज है, हम लोगों ने एजम्पशन लिया, 4 एजम्पशन है। द फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड रोप एंड इवन ओवर दिस कॉन्टैक्ट हम लोगों ने जीरो लिया, कोई फ्रिक्शन नहीं है। रोप इज अनस्ट्रेचेबल, मास ऑफ पुली एंड मास ऑफ द रोप इज जीरो एंड ये यहाँ पे टाइट फिक्स्ड है, यहाँ से मूव नहीं किया जा सकता। देन नाउ अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। सो आई ड्रॉ दिस थिंग अगेन, यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लूंगा। आपके पास यही पुली है ओवर हियर, यू हैव वन मास ओवर हियर, इसे मैंने m1 बोला एंड जस्ट हियर यू हैव अनदर मास, एक ब्लॉक जिसे हम लोगों ने m2 बोला। इन केस m1 इज ग्रेटर देन m2, यहाँ पे हम लोग जस्ट ले लेते हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, वो तो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग होता है कि m1 ग्रेटर है या फिर m2 ग्रेटर है, प्रॉब्लम में गिवन होगा, इनके मासेस गिवन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 सो वी जस्ट हैव टू कैरी आउट दीज स्टेप्स जस्ट इन द ऑपोजिट वे, हम लोग ऐसे करेंगे। सो द जनरल आइडियाज आर व्हाट आर इंपॉर्टेंट। फोर्सेस लिस्ट करें तो इधर m1 g एक्ट करता है, इसका वेट, एंड m2 पे m2 का वेट एक्ट करता है विच इज m2g। सिंस ये एक सिंगल रोप रन डाउन कर रही है दिस एंटायर पुली, तो जो टेंशन फोर्स जनरेट होती है इन दिस टेंशन सबको पता होगा, ये सेम होगी इन बोथ ऑफ देम। तो अगर एक सिंगल रोप रन डाउन कर रही है तो सेम टेंशन होगी बोथ साइड, क्योंकि टेंशन इन द रोप तो चेंज नहीं हो सकता। अगर ये एक स्ट्रेचेबल रोप होती तब टेंशन डिफरेंट हो जाता, लेकिन रोप अनस्ट्रेचेबल है तब टेंशन दोनों में सेम होगा। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली मैंने एक और बात बताया था, सिंस रोप इज अनस्ट्रेचेबल, जितनी रस्सी नीचे जाएगी उतनी रस्सी ऊपर आएगी। एंड अगर ऐसा लिटरली होता है, इसका मतलब क्या कि दोनों मासेस को इक्वल एक्सेलरेशन से मूव करना होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन को a लिख लेते हैं। बाय सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन ईरोडो आई गॉट द हैबिट ऑफ राइटिंग एक्सेलरेशन एज w। तो एक्सेलरेशन,
तो बॉडीज को इक्वल एक्सेलरेशन से मूव करना होगा, यहाँ पे आपको फोकस करना है। अगर ये रोप अनस्ट्रेचेबल है, अगर ये सारे असम्पशन ट्रू है, वरना अगर ये A1 से नीचे जाती है, A2 से ऊपर आती, तब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रोप नीडेड टू बी एडेड दैट, जो कि हम लोग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब सिंस M1 इज ग्रेटर देन M2, तो ये इस जिस फोर्स से अर्थ इसको पुल कर रही है दैट इज लेसर देन दिस फोर्स, ऑब्वियसली इसी रीजन से ये ब्लॉक नीचे आएगा। अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा टू कंजर्व द लेंथ ऑफ दिस रोप, ये वाली ब्लॉक ऊपर जाएगी, तो ये रस्सी भी ऊपर जाएगी, कम होती जाएगी, दिस विल इंक्रीज। तो यहाँ पे इसके पास नीचे एक एक्सेलरेशन होगा, इसके पास ऊपर एक्सेलरेशन होगा, टेंशन दोनों में सेम है। तो M1 ग्रेटर देन M2 ले लिया गया। नाउ द थिंग दैट यू हैव टू फोकस, आपको इक्वेशंस बनानी है। कौन सा लॉ यूज करें? हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अगर आप देखते हो तो अगर मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, लेट्स से फॉर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फॉर M1 फर्स्ट। तो ऊपर इसके टेंशन एक्ट कर रहा है, नीचे M1G एक्ट कर रहा है, नीचे ये एक्सेलरेट कर रहा है, साइडवाइज फोर्सेस नेग्लेक्ट किए, एयर ड्रैग भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एंड साइडवाइज फोर्स यहाँ पे लिया भी नहीं गया, देन नो साइडवाइज फोर्सेस। तो M1G माइनस टेंशन T, इसके लिए मैं नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ बिकॉज इट कैन बी बेटर, क्योंकि ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, तो M1G हमारे एक पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा। T ऊपर है तो माइनस T, M1G माइनस T नेट फोर्स है जो कि इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इक्वल्स M1 मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन। नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव लिया गया। अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो, आपने ऊपर डायरेक्शन भी पॉजिटिव लिया होता, तो यू वुड हैव T माइनस M1G इक्वल्स, सिंस एक्सेलरेशन नीचे है तो ये माइनस M1 ये होता, लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव चाहिए। जस्ट दैट इज द रीजन आप यहाँ पे जस्ट देख सकते हो कि इफ यू आर टेकिंग डाउनवर्ड पॉजिटिव एंड अपवर्ड पॉजिटिव सेम रिजल्ट मिल रहा है, सो इट्स बेटर कि यू स्टार्ट विद डाउनवर्ड पॉजिटिव। ये एक हमें रिजल्ट मिल गया, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। फिर मैं एक और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फॉर M2, तो यहाँ पे M2G हो गया, आपके पास टेंशन ऊपर है T वही, लेकिन अब ये ऊपर एक्सेलरेट करे विद एन एक्सेलरेशन A, तो ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव लिया जा सकता है, तो ऊपर टेंशन T है, नीचे वेट M2G है, तो T माइनस M2G इक्वल्स M2A, द नेट फोर्स ऑन इट T माइनस M2G है, इक्वल्स मास M2 हो गया टाइम्स एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसे मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अगर आप दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करते हो, अगर अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो, तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? टेंशन तो कैंसिल हो जाता है, टेंशन तो इजीली कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिल क्या रहा है कि M1G, यहाँ पे M1G हो गया माइनस में M2G इक्वल्स किसके हुआ? M1A प्लस M2A, मतलब M1 माइनस M2J कॉमन हो गया, इक्वल्स M1 प्लस M2A कॉमन हो गया, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होते हैं? M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2G के इक्वल। तो आपके पास कोई भी पुली प्रॉब्लम है, उसकी जो एक्सेलरेशन जिससे ये बॉडीज मूव कर रही है, ये होती है M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 टाइम्स G। देखो अगर मैंने लिया था कि M1 इज लेसर देन M2, तब भी ये इक्वेशन होल्ड करेगा, लेकिन तब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव G। मतलब आप अगर आपने A इधर लिया था, तो इवन डिस्पाइट M1 बीइंग लेसर देन M2, तो अगर आपने A यहाँ पे कंसिडर भी किया था, तो आपको इसकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब A एक्चुअल में यहाँ पे। सो इट्स इनफैक्ट बट जस्ट बेटर कि आप खुद एक्सेलरेशन के साइंस दे रहे हो इन योर इक्वेशंस। तो M1 ग्रेटर देन M2 है, मैंने M1 के लिए नीचे एक्सेलरेशन ले लिया, M1 इज लेसर देन M2, M1 के लिए एक्सेलरेशन ऊपर हो गया। तो ऐसे तो आप एक्सेलरेशंस कैलकुलेट कर सकते हो। फिर बात आती है टेंशन की, कि आप टेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे इन एनी गिवन सिनेरियो। तो अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठा लो, किसी से भी टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक्सेलरेशन है। जैसे यहाँ पे था T माइनस M2G इक्वल्स M2A,
मतलब जो टेंशन होगा दिस इज m2 g प्लस ए। टेंशन तो m2 g प्लस ए है, मतलब टेंशन को आप किसके इक्वल कर सकते हो, m2 टाइम्स ये हो गया आपके पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 g प्लस में g। ये टेंशन आपका हो गया। तो आपके पास जस्ट एक्सेलरेशन है। एक बार आपने एक्सेलरेशन निकाली, जब भी टेंशन चाहिए तो पहले आपको एक्सेलरेशन पता करना होगा, जो कि इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मिलता है। तो ऐसे कुछ फाइंड आउट करते हैं एंड आपके पास एक्सेलरेशन है। आप इनमें से कोई भी इक्वेशन, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो एंड देन यू कैन इजिली गेट द टेंशन, जो कि आप एक्सेलरेशन से निकाल रहे हो। तो ये टेंशन हो गया। उसके अलावा फोर्स पूछा जा सकता है कि पुल्ली इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन दिस, कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इस पे एक्चुअल में एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। एंड ये पुली कैसे एक्सर्ट करिए, तो रोप में अगर आप देखते हो यहाँ पे एक टेंशन टी है, यहाँ पे एक टेंशन टी है, यहाँ पे एक टेंशन टी है, एक और टेंशन टी है। तो ये दोनों टेंशन एक्चुअल में ऐड हो रहे हैं, तो ये टेंशन 2T है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे एक फोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पूछा जा सकता है। तो 2 टाइम्स टेंशन होता है। जो भी आपके पास टेंशन इन द रोप मिला उसी का ट्वाइस इज दिस फोर्स दैट इज बीइंग एक्टेड ऑन दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसे हम लोग कुछ पुली प्रॉब्लम से के साथ डील करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक पुली यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है एंड सेकेंड थ्रेड में सेकेंड रो पे एक और पुली लटकी हुई है एंड उसमें 2 मास है। तो आपके पास टोटल 3 मास है। दैट इज द पॉपुलर एच.सी. वर्मा क्वेश्चन ऑन इट। तो उसको जस्ट ऐसे ही आप हैंडल करते हो। तो अगर आप एक अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस रादर देन ग्राउंड और इन एयर आप क्या करते हो, एक बॉडी के साथ अटैच कर देते हो एंड यू जस्ट वर्क आउट द मैथमेटिक्स, यही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख रहे हो। सो दीज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो क्वाइट ईजी एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल दिस।